पागल नहीं हुआ हूँ। ये खामख्याली दूर करें आप। अच्छी तरह समझता हूँ ऐसी बातों को। पूछे इनसे कि क्या चल रहा था आपकी गैर मौजूदगी में, कौन सा राज और न्यास चल रहा था दोनों के दरमियान। ये तो मैंने मौके में दोनों को पकड़ लिया, हजरत मेरे गिरबान पकड़ लिया, उल्टा चोर कुतुवाल को डांटे। आपको इस सगे भाई की बात पर एतबार नहीं है ना? कल अपना सर पकड़कर खुद रोइएगा, मेरा क्या जाता है। क्या सोच रहे हैं ज़रबाब? सोच रहा हूँ कि पुराने मोहल्ले में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। लोगों की जुबानें कैसे बंद करेंगे हम? तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें कर रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे? पुराने मोहल्ले के लोग मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं और आरिफ को भी। हम उनकी ज़बानें तो नहीं बंद कर सकते ना। और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इससे फर्क पड़ता है। आपने बताया नहीं आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अरे छोड़ो ना इस बात को, तुम जाओ जाकर देखो अफनान क्या कर रहा है। अफनान इस घर में बहुत खुश है, जिस तरह मैं यहाँ आकर खुश हूँ। देखती हूँ उसे। चक्कर बहुत अरसे से देखता आ रहा हूं मैं, आशिकी माशुकी का। बस बंद करो। एक लफ्ज भी आगे निकाला ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझे? आरिफ, बिजनेस की दूसरी इंस्टॉलमेंट देने का टाइम हो गया है और अगर हमने पेमेंट टाइम पे नहीं की तो वो लोग हमें सेटअप से बाहर निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ रानिया डार्लिंग, इंस्टॉलमेंट तो हम वक्त पे ही देंगे। रियली? तुमने पेमेंट अरेंज कर ली? खाकसार को आप कुछ ज्यादा ही निकम्मा समझते हैं, लेकिन है नहीं। ये लीजिए। इतनी बड़ी अमाउंट? ये तो तुम्हारे पूरे घर की टोटल पेमेंट है और इसमें से आधी तो तुम्हारे भाई की है, तो तुम पूरी क्यों ले आए? एग्जैक्टली, इसमें से आधा भाई का है, लेकिन इतनी आसानी से ये रकम देने वाला नहीं मैं। क्या मतलब? हाथ आई दौलत कौन वापस करता है रानिया? जहाँ बेइज्जती के कई हिसाब बराबर करने वाले हों, वहाँ तो मामला टेढ़ा ही हो जाता है। बेइज्जती? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? जिस के हाथ में पत्थर था, एक एक से निमट लूंगा। आरिफ दो बातें कभी भी नहीं भूलता, एक अपनी रकम और दूसरी अपनी बेइज्जती। देखता हूँ भाई और भाभी अपने हिस्से की रकम मुझसे कैसे लेते हैं। एक एक रुपए के लिए तरसा दूंगा। खैर, तुम्हारा मामला है, तुम जानो। मुझे तो बस इंस्टॉलमेंट से मतलब है। समझो, हो गया? क्या सोच रहे हैं ज़रबाब? खाना खाइए। सोच रहा हूँ कि रामेश साहब ने अगर ये घर सेल आउट कर दिया था तो तुम तीनों बहनों को तुम लोगों का हिस्सा कैसे दे दिया, और अगर ये घर उन्होंने खुद खरीदा था तो हमें वापस क्यों कर दिया? रामेश हसन जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशी की परवाह करते हैं और दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान उठाने को तैयार होते हैं। ये सब कुछ सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं या ये नजर करम खास हम लोगों पर? अब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी जात की सच्चाई को देखकर लगता है कि वो हर रिश्ते में इतना ही खुलूस और इतना ही वफा रखते होंगे। लेकिन वफा तो मोहब्बत में निभाई जाती है। रिश्ते मोहब्बत से तो जुड़े होते हैं। रिश्ते, मोहब्बत, वफा सब एक दूसरे से अलग तो नहीं होता। अभी अफलातून और बुकरात की बातें मेरी समझ से तो बाला था। मुझे तो सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि रहने के लिए हमें छत मिल गई, खाना बदोशी से बच गया। अब बाकी रामेश साहब जाने और
उनकी दरिया दिली। चावल देना।